नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा मीनिंग रशिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन के बारे में। काफ़ी पॉपुलर आसन है और हर कोई सजेस्ट करता है इसे, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। डाइजेशन अच्छा रहता है, मेंस्ट्रुअल पेन नहीं होता है और बहुत सारे जो लीवर और किडनी से रिलेटेड डिजीज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि कई सारे लोग इसको करने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप अवॉइड करें। आज के इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले इस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप ना करें, और दूसरा पार्ट होगा कि इसको सही तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए और भी इजी तरीका है उसको करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह की लोग गलतियां करते हैं। पश्चिमोत्तानासन में जनरली आपको कहा जाता है या फिर यही सिखाया जाता है योगा टीचर्स के द्वारा कि दंडासन की स्थिति में बैठ जाओ और फिर अपने पांवों को छू लो और फिर अपनी गर्दन को या फिर अपने माथे को अपने घुटनों से टच कर लो इस तरीके से। सबसे गलत तरीका था ये, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपकी साइटिका नर्व होती है, साइटिक नर्व जो आपके ब्रेन से निकलकर गर्दन से होते हुए आपकी मेरुदंड, पीठ से होते हुए, थाई से होते हुए आपके पांवों तक जाती है। तो जब आप इस तरीके से अपनी गर्दन को बेंड करते हैं और अपनी कमर को इस तरह से बेंड करते हैं तो क्या होता है, उसमें खिंचाव आता है। तो उस तरह से उसको अगर बार बार आप इस तरह गलत तरीके से आप पोज को करेंगे तो उसमें खिंचाव आने की वजह से साइटिका और अदर हेल्थ प्रॉब्लम, और जैसे कि कमर में दर्द वगैरह इस तरह की समस्या और पैदा हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कमर सीधी रखनी है। दूसरी चीज, आप पांवों को इस तरीके से बेंड नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि नर्व है जो आपके इस तरीके से यहां से सर से निकल कर जा रही है, अगर आप अपनी गर्दन को झुकाएंगे तो वो यहां से बेंड हो गई। पहली बात तो आप अपनी कमर को बेंड कर रहे हैं तो और भी उसमें तनाव पैदा हो गया। और जब आप पांवों को इस तरीके से करते हैं तो नर्व है वो यहाँ जॉइंट पे और ज्यादा दब जाती है इस तरीके से। तो आपको पांवों को इस तरह से सीधा रखना है पहली बात तो। दूसरी चीज, कमर को भी सीधा रखना है। अगर कमर सीधी नहीं रह पा रहे हैं तो आप अपने नीचे चादर डाल सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि कई लोग तो इस तरीके से नॉर्मल भी नहीं बैठ पाते हैं। तो उनके लिए क्या है, कमर सीधी रखने के लिए आप जब तक सीधे ना हो तब तक 1 2 3 4 दरी डालते रहें ताकि आपकी कमर एक पोजिशन में आके सीधी हो जाए। उसके बाद दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि बार बार झटके देंगे इस तरीके से, जो कि गलत तरीका है। आपको योगा के दौरान शरीर में किसी तरह के झटके नहीं दिए जाते हैं। आपको सिंपल सा धीरे धीरे इसको करना है, ठीक है। कमर हमेशा सीधी रखनी है। और दूसरी चीज, अगर आप बिगिनर्स हैं और आपकी कमर तक सीधी नहीं रह रही है तो आप पैरों को फोल्ड कर सकते हैं। पहले से ही पैरों को आपने तान लिया, फिर टो को इस तरह से मोड़ दिया, जो कि गलत चीज है। आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपका फोकस रहना चाहिए हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करना है, न कि आपके नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है और आप ये गलतियां ना दोहराएं। तो अब बताएंगे कि इसको सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। जिनकी सबसे पहले कमर सीधी नहीं रह पाती है वो अपने नीचे टॉवल रखें, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा टाइट है, आप बिल्कुल भी नहीं झुक पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, अपने पांवों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे, ठीक है। आप मोड़ सकते हैं पांवों को और उसके बाद अपनी कमर को इस तरह सीधी रखेंगे और सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। कमर को सीधी रखें, गर्दन भी सीधी, गर्दन इस तरीके से नहीं झुकानी है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, हाथों को यहां से पकड़ लेंगे, पैरों को, और फिर दूसरे अभ्यास में थोड़ी सी दूरी बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। फिर आप अभ्यास करेंगे, कम से कम 3-4 से बार ट्राई करेंगे, 3-4 बार, तो आप पांवों को धीरे धीरे दूर ले जाएं, ठीक है। फिर से करेंगे, कमर हमेशा सीधी रहे और इसी पोजीशन में आप कम से कम होल्ड करके रखें 10 से 15 सेकेंड हर बार, इस तरीके से। थोड़ा और पैरों को आगे ले जाएं, कमर सीधी का ध्यान रखें।
इस तरीके से। क्योंकि अगर आप कमर सीधी नहीं रख पा रहे हैं और फिर पाँव को भी सीधा रखेंगे, इस तरह से घुटने भी नहीं मोड़ेंगे, तो क्या होगा कि नर्व में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो आपका फोकस रहना चाहिए मस्कुलर सिस्टम पे, मसल को स्ट्रेच करना है, नर्वस सिस्टम को नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।